नमस्कार, कोड वर्ड संवाद में आपका स्वागत है। हम लोगों की आवाज़ रमेश पटेल। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षा की राजधानी कोटा, इलाहाबाद, पटना और दिल्ली में जेएनजी से करेंगे संवाद। समय के साथ खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, खबर विस्तार से। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन की बैठक में विपक्ष के नेताओं से सड़क पर उतरकर प्रतिरोध करने की बात कही थी। उन्होंने कहा, लोगों की गुस्सा देखते हुए कह सकते हैं कि हम आम चुनाव जीत चुके हैं। गठबंधन के नेता साथ खड़े होकर विरोध करें तो भारतीय जनता पार्टी को हराना आसान है। उन्होंने कहा, कुछ गठबंधन पार्टियों को भ्रम है कि अब पहले जैसा चुनावी मुकाबला है। यह चुनावी मुकाबला कांग्रेस से नहीं, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से है। टीएमसी, आरजेडी या सपा, बसपा जैसे दलों को समझ लेना चाहिए कि निष्पक्ष चुनाव लड़ने की माहौल न चुनाव आयोग दे रहा है, न भारतीय जनता पार्टी। संस्थाएं, चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट, कानून व्यवस्था, नौकरशाही, ईडी, सीबीआई सब भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनावी व्यवस्था को कंट्रोल कर रहे हैं। मैंने कहा, हमने गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र में देखा, फिर भी आप लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। राहुल गांधी ने कहा, ममता जी को 100% यकीन नहीं, लेकिन उन्होंने 90% यकीन है कि उनसे चुनाव छीन लिया गया। उद्धव जी, तेजस्वी यादव को 40% यकीन है। सुनिए, 100% चुनाव छीने जा रहे हैं। मन में शंका निकाल दीजिए। उन्होंने कहा कि पिछला 2024 का लोकसभा चुनाव हमने जीता था, हारे नहीं। उन्होंने कहा, नीतीश के जाने की वजह कांग्रेस और मैं नहीं। दावा किया कि आने वाले समय में जो कुछ साधन काम कर रहे हैं वो काम करना बंद कर देंगी। आरएसएस व्यवस्था पर अपनी मजबूत पकड़ बना रही है। राजनीतिक पार्टियां काम नहीं कर सकती हैं। लोकतंत्र के हर खंभे गिर चुके हैं। द्वारा काटे गए मतदाताओं को अगले चुनाव में वोट देने के लिए सलाह दे रहे हैं। चुनाव आयोग एसआईआर करके करोड़ों लोगों को नाम काट रहे हैं। चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट, ईडी, सीबीआई, देश के सारे संस्थान सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं। आज देश में महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक जैसे मुद्दे खड़े हैं। लीक पर सरकार कोई बात नहीं करना चाहती, क्योंकि उसे आपकी वोट की, आपके मत की जरूरत ही नहीं है। अब तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में 89-90 पेपर लीक हो चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी की जिम्मेदारी तय नहीं हुई। वर्तमान राज्यसभा के खाली सीटों की चुनावी प्रक्रिया चल रही थी, जिसमें कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार जयंती नटराजन का पर्चा खारिज करके भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को विजयी घोषित कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट या चुनाव आयोग से कोई न्याय की उम्मीद नहीं बची थी, और हुआ भी वही। इस घटना के बाद राहुल गांधी ने समझ लिया कि अब सड़क पर उतरकर प्रतिरोध करना होगा। प्रतिरोध के लिए पेपर लीक, वोट चोरी, एसआईआर, महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दे, महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दे देश के सामने खड़े हैं, और सरकार
पेपर लीक मुद्दे पर शिक्षा मंत्री को बर्खास्त न करके देश के युवाओं को भविष्य बर्बाद करने वाले शिक्षा मंत्री का इस्तीफा न लेकर भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की सरकार देश के करोड़ों युवाओं और लोगों को तमाचा मार रही है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी समझ चुके हैं पेपर लीक, परीक्षा में गड़बड़ी, बेरोजगारी को लेकर राष्ट्रव्यापी अभियान की घोषणा कर दी है। पहले चरण में कोटा, प्रयागराज, पटना, दिल्ली में छात्रों और बेरोजगारों से राहुल गांधी मुलाकात करेंगे और संवाद करेंगे। कोटा, प्रयागराज, पटना, दिल्ली यह छात्रों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की राजधानी है। देश के कोने कोने से लाखों छात्र पढ़ने के लिए और परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए इन राजधानियों में पहुंचते रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जब से पेपर लीक होने लगे और देश के संस्थानों को अडानी अंबानी को बेचा जाने लगा, प्रतियोगी परीक्षाओं का आकर्षण ही खत्म हो गया। जब देश भुला चुका था, छात्र भूल चुके थे कि शिक्षा की राजधानी भी देश में है, अब वहीं से राहुल गांधी अपना नया बिगुल फूंकने जा रहे हैं। पूरे अभियान का नेतृत्व राहुल गांधी स्वयं करेंगे। कांग्रेस पार्टी पेपर लीक, बेरोजगारी और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ राष्ट्रव्यापी अभियान छेड़ने की घोषणा कर दी है, जिसका पहला चरण कोटा से शुरू हो रहा है। कोटा से पूरे देश के छात्र नीट, जेईई जैसे परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। लीक का सीधा दर्द छात्र और अभिभावक झेल रहे हैं। में विपक्ष के नेता राहुल गांधी देश के छात्रों के बीच खड़े होकर सीधा संवाद स्थापित करेंगे। कोचिंग संस्थानों में छात्र लाखों रुपए खर्च कर अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, वह भी पेपर लीक, परीक्षाओं में गड़बड़ी, देश के विपक्ष नेता से संवाद कर सकेंगे। तो मध्यम वर्ग के छात्रों का भविष्य पेपर लीक करके मोदी सरकार लाइफलाइन काट रही है। मध्यम वर्ग अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए विदेश नहीं भेज सकता है। देश की शिक्षा व्यवस्था पेपर लीक से बर्बाद हो चुकी है। ऐसे में विपक्ष के नेता राहुल गांधी छात्रों के बीच पहुंचकर उनकी आवाज़ सुनेंगे और उनके मुद्दों को उठाएंगे। पेपर लीक और सीबीएसई जैसे मुद्दे पर युवक कांग्रेस पार्टी पूरे देश में विभिन्न शहरों में प्रदर्शन कर रही है। अब उसको विस्तार देने के लिए राहुल गांधी सड़क पर स्वयं उतर रहे हैं। राहुल गांधी के उतरने का मुख्य कारण राज्यसभा चुनाव में जयंती नटराजन का नामांकन खारिज होना है, क्योंकि अब बिना सड़क पर उतरकर प्रतिरोध किए देश के संविधान, लोकतंत्र, शिक्षा, परीक्षा को बचाया नहीं जा सकता है। अब कांग्रेस पार्टी तो सड़क पर उतर चुकी है, लेकिन देश के अन्य विपक्षी पार्टी, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, शिवसेना, सामाजिक न्याय को आगे बढ़ाने वाली पार्टियां कब सड़क पर उतरकर अपना आरक्षण, नौकरी, शिक्षा बचा सकेगी। आज के लिए आज तक अब यह संवाद हम खत्म करते हैं। अगला खबर लेकर फिर मिलेंगे। तब तक नमस्कार। जय संविधान।